आकर्षण का नियम क्या है, कैसे काम करता है, इन सब बातों को रिपीट करके मैं आपका समय बर्बाद नहीं करने आया, क्योंकि वो आप घंटों की वीडियो और पॉडकास्ट में अनगिनत बार देख चुके हो। बल्कि मैं आपको वो बताने वाला हूँ जिसे आज से पहले आपने ना तो सुना होगा, ना ही किसी ने आपको बताया होगा। मैं नहीं जानता आप हर दिन कितने टेक्निक ट्राई करते हो, पर मैं इतना जानता हूँ आपके लिए कोई भी टेक्निक काम नहीं करता। अब ध्यान से आकर्षण के नियम के पहले सिद्धांत को सुनिए। जब भी आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी को शुरू करते हो, तब एक खास बात का ध्यान रखिए, कभी भी एक साथ कई सारी इच्छाओं को आकर्षित करने की कोशिश मत कीजिए। कई सारे लोग हर बार यही गलती दोहराते हैं। इस भौतिक दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे घर, गाड़ियाँ, सेहत, धन दौलत या फिर पैसा, ये सारे एक ही वाइब्रेशन से मैच करते हैं। इन सबको अलग समझकर पूरी जिंदगी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। मैनिफेस्टेशन का सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ दे सकता है। इन सब के लिए बस एक ही डिजायर को मैनिफेस्ट कीजिए, वो है पैसा, क्योंकि इन सारी इच्छाओं को पैसे से पूरा किया जा सकता है। आपके लाइफ की 90% प्रॉब्लम बस इसी से खत्म हो जाएगी। बाकी के 10% जैसे हेल्थ और हैप्पीनेस पैसे आने के बाद खुद ही ठीक हो जाती है। आकर्षण के नियम का दूसरा सिद्धांत है, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में घबराहट और जरूरत की भावना को अपनी चेतना से बाहर निकाल दीजिए। अब इसे आसान भाषा में समझिए। कभी भी किसी इच्छा को लेकर ऐसा मत सोचिए कि वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए या इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। देखो, एक सफल मैनिफेस्टर अच्छे से जानता है हम जो भी पाना चाहते हैं उसके प्रति ऐसी भावना रखना कमी को और ज्यादा आकर्षित करता है, जबकि आकर्षण का नियम ही कहता है विश्वास रखो कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है। मैं अच्छे से जानता हूँ बेचैनी और घबराहट होना इंसानी स्वभाव होता है, लेकिन ये नेगेटिव सिग्नल को रिलीज करता है। यहाँ पर 3 बातों का विशेष ध्यान रखिए। पहला, अगर कोई चीज आपके लिए बनी है तो वो समय के साथ आपके पास जरूर आएगी। दूसरा, अपने पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव सोचकर खराब मत कीजिए। तीसरा, यूनिवर्स के नियम पर भरोसा रखिए और समय पर इच्छाएं पूरी करने की दबाव मत डालिए। आप किसी भी इच्छा को तभी पूरा कर पाओगे जब उसे पाने की बेचैनी छोड़ दोगे। अब आकर्षण के नियम का तीसरे सिद्धांत को समझिए। जब भी आप अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन करते हो, उस वक्त आपका अचेतन मन आपके किसी भी शब्द या विजुअल को एक्सेप्ट नहीं करता। आपके शब्द कहते हैं मैं अमीर और समृद्ध इंसान हूँ, पर आपके अंदरूनी भावना कहती है ये कब हुआ। मतलब आपके शब्द और भावनाओं का कोई मैच ही नहीं रहता। देखो, यूनिवर्स कभी भी आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो बस आपकी फीलिंग से निकलने वाली तरंगों की फ्रीक्वेंसी को समझता है। शब्द तो एकमात्र जरिया है ताकि आपके फीलिंग को यूनिवर्स में रिलीज किया जा सके। अगर आप इस तरह से अफर्मेशन करते रहोगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब भी आप अफर्मेशन या फिर विजुअलाइजेशन करते हो, उस वक्त सिर्फ अपनी इच्छाओं को मत देखो, बल्कि अपने हर इच्छाओं के साथ उस काम को भी देखो जिसे करने के बाद वो इच्छा पूरी हुई है। अपने हर एक अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन में एक वैलिड रीजन को ऐड करना शुरू कर दो। जैसे मेरी ये इच्छा पूरी हुई क्योंकि मैं इसे डिजर्व करता हूँ, मैंने इसके लिए खुद को काम के प्रति समर्पित किया था। बस इतना समझो, जिस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ वहाँ पहुँचना मैटर नहीं करता, बल्कि आप उस जगह क्यों और कितनी शिद्दत से पहुंचे थे ये भी मैटर करता है। अपने शब्दों को बिना फीलिंग से जोड़िए। अफर्मेशन करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जिस दिन आपके शब्द, आपके फीलिंग और आपके एक्शन तीनों मैच करने लगेंगे, उस दिन से यूनिवर्स खुद आपको रास्ते दिखाकर हर इच्छाओं को सामने प्रकट करेगा। और ये कितना बेहतरीन काम करता है मैं प्रूफ के साथ आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अब आगे आकर्षण के नियम के चौथे सिद्धांत को सुनिए। हर दूसरे दिन शक के दायरे में मत रहिए। एक दिन पूरा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव अफर्मेशन भी किया, दूसरे दिन ये मत सोचिए कि क्या मैं कर पाऊंगा या फिर क्या ये मेरी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। आपके हर दिन बदलते विचार यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल देते हैं। इस तरह पूरी होने वाली इच्छाएं भी रास्ते से वापस लौट जाती है। डाउट का मतलब है डिले। आप जितना डाउट करोगे उतनी ही ज्यादा बेकार परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड का ऐसा रहस्य है जिसे सदियों के बाद हमारे सामने लाया गया है। इस रहस्य में उतनी ही सच्चाई है जितना जन्म और मृत्यु में होती है। ये कोई भोजन बनाने जैसा काम नहीं है जो कुछ घंटों में बनकर तैयार हो जाए। शांत रहकर यकीन के साथ काम करते रहिए। दुनिया के हर एक संसाधनों पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी सुखी और संपन्न लोगों का होता है। अब इस वीडियो के सबसे आखिरी सिद्धांत को ध्यान से सुनिए और इसे अगले 1 महीने के लिए बस ट्राई करके देखिए। अगर जीवन चमत्कारों से ना भरने लगे तो वापस आकर कमेंट बॉक्स में बताना। अपने जीवन में आने वाले अगले 30 दिनों तक शिकायत करना बंद कर दो। जो भी है, जितना भी है, उसे स्वीकार कर लो। जिस भी बात की शिकायत करते हो उन सबको ग्रेटिट्यूड से रिप्लेस कर दो। एक बार यकीन मानो और अगले 30 दिनों तक बस इसे फॉलो करो। जो पिछले कई सालों में नहीं बदला वो आने वाले कुछ दिनों में बदल जाएगा। और ये नियम बहुत बेहतरीन काम करता है। शिकायत की जगह बस कुछ दिन शुक्रिया कहना शुरू करो। सब कुछ इतना जल्दी बदलेगा जैसे यूनिवर्स ने आपके ऊपर जादू किया हो। किसी भी इंसान के लिए शिकायतें कामयाबी के सारे रास्ते बंद कर देता है। समृद्धि दरवाजे से वापस लौट जाती है। इसे याद रखना। आप आकर्षण के नियम के जितने भी तरीके अपनाते हो सभी बेहतरीन काम करते हैं। बस इस वीडियो में बताए गए सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखिएगा। अपने विचारों की वाइब्रेशन से ब्रह्मांड से दोस्ती कर लीजिए। मैनिफेस्टेशन कोई डेस्टिनी नहीं बल्कि एक जर्नी है जिससे दुनिया का हर एक इंसान पूरी लाइफ को मैनिफेस्ट करता है। यकीन और विश्वास के साथ सही माइंडसेट के साथ काम कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन और सही तरीके से काम करने का ये सीरीज चलता रहेगा। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जल्द मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ।